अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी आजादी के 75वां वर्ष के जे आई पूरा देश काफी हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। बात करिए यदि बिहार के, तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आई मुख्य समारोह गांधी मैदान में जाए से पहले अपना आवास पर झंडोत्तोलन कलन और समस्त बिहारवासी के शुभकामना दिलन। 75वां स्वतंत्रता दिवस के मौका पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना आवास एकरने मार्ग पर झंडोत्तोलन कलन। दरअसल गांधी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में जाए से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना आवास पर तिरंगा फहरेलन और परेड के सलामी लेलन। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में काम करे वाला सब कर्मी और उनके स्टाफ मौजूद छला। लोजपा के नेता चिराग पासवान भी पटना स्थित अपना आवास पर ध्वजारोहण कैलन। लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से 75वां स्वतंत्रता दिवस के मौका पर कार्यक्रम के आयोजन किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना में झंडोत्तोलन कैलन। इस मौका पर एलजेपी के अन्य नेता भी मौजूद छला। चिराग पासवान पटना के श्री कृष्णापुरी स्थित आवास पर तिरंगा फहरेलन और झंडा के सलामी दिलन। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दरभंगा में दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मनीष कुमार मुख्य समारोह पोलो मैदान में ध्वजारोहण कैलन और उपस्थित जनसमूह के संबोधित कैलन। दरभंगा के पोलो मैदान में आयुक्त मनीष कुमार द्वारा देश के 75वां स्वतंत्रता दिवस के मौका पर झंडोत्तोलन कैल गेल। इस मौका पर आयुक्त सबसे पहले परेड के सलामी लेलन और के बाद उपस्थित समूह के संबोधित करे तो अपन बात रखलन। 75वें स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं इस जिले एवं मिथिला डिवीजन के सारे सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी, जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, मीडिया के बंधु, दरभंगा जिला व अन्य जिला के सम्मानित नागरिकगण, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही आप सभी को देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी देता हूं। हम अवगत है कि हमारे देश के असंख्य महापुरुषों एवं क्रांतिकारियों के त्याग और बलिदान के बदौलत 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र देश के रूप में उभर कर विश्व के मानचित्र पर आया। हमें यह कहते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समग्र इतिहास में मिथिला वासियों का अतुलनीय योगदान रहा है। भारत माता के बलिवेदी पे हंसते हंसते अपने प्राणों का न्यौछावर करने वाले सभी वीर सपूतों का हम दिल से नमन करते हैं। इस वर्ष दरभंगा जिला सहित संपूर्ण बिहार विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 की दूसरी लहर से प्रभावित रहा, जो पहली लहर से ज़्यादा घातक रही थी। लोग इस महामारी के संबंध में जागरूक करने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार कराया गया। साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों को चिन्हित करने के लिए सैंपल संग्रहण एवं जांच की व्यवस्था की गई और इस तरह से जांच और सैंपल संग्रहण और टीकाकरण के द्वारा 11,23,000 लोगों को टीकाकरण भी कराया गया। इसलिए इस बेहतर टीकाकरण कार्य के लिए बिहार सरकार द्वारा इस जिले के कर्मठ जिलाधिकारी को चैंपियन डीएम का वो अपने आप में प्रथम खिताब था से नवाजा गया है। कोरोना काल में लोगों को राहत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना एवं गृहस्थी योजना से आच्छादित कुल 38 लाख एवं 40,000 लाभुकों को प्रति लाभुक 5-5 किलोग्राम खाद्यान्न माह मई से नवंबर 2021 तक निःशुल्क देने की व्यवस्था की गई। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत
सभी अंत्योदय परिवारों को प्रति परिवार 35 किलो एवं 33,70,000 पूर्वोत्तर प्राप्त श्रेणी के परिवारों को प्रति परिवार 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया गया। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम अपना कार्यालय परिसर में झंडोत्तोलन कैलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम आज अपन कार्यालय परिसर में झंडोत्तोलन कैलन और परेड के सलामी लेलन। इस मौका पर वो समस्त जिलावासी के 75वां स्वतंत्रता दिवस के मौका पर हार्दिक शुभकामना दिलन। स्वतंत्र दिवस के अवसर पर सभी जिला वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जिस प्रकार हम लोग कोविड के जो चुनौती थी उससे उभर करके आए हैं, बाढ़ जैसे चुनौती को हर साल लगभग हर साल हम लोग सफलतापूर्वक हम लोग सामना करते हैं। इसके साथ साथ विकासात्मक कार्य और कल्याणकारी कार्य भी साथ साथ लगातार चलते आ रहा है। सारे कार्यों में लोगों का सहयोग पूर्ण रूप से मिलते रहा। मेरा उम्मीद है आज का दिन भविष्य में भी इस प्रकार सहयोग लोगों से मिलते रहेगा, समर्थन मिलते रहेगा, दरभंगा जिला आगे बढ़ेगा। पुनः मैं सभी लोगों को स्वतंत्र दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कैंपस में झंडोत्तोलन कैलन और उपस्थित जनसमूह के संबोधित करत देश के 75वां स्वतंत्रता दिवस के शुभकामना दिलन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय में झंडोत्तोलन कैलन। इस दौरान वो उपस्थित जनसमूह के संबोधित करत कहलन जे एक तरफ देश अपन 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, दोसर तरफ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 50वां स्थापना दिवस समारोह भी मनाया जा रहा है। इसके अलावा विश्वविद्यालय ललित नारायण मिश्र के 100वां जयंती भी मना रहा है। ये तीनों कार्यक्रम एक साथ आयोजित किया जा रहा है, जैसा उल्लास में और चार चांद लग रहा है। आज भारत की आज़ादी का दिन है और ये दिन आज इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, आज़ादी अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण विषय बनता है। संजय उसके बाद आज आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में भारत प्रवेश कर रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अपने 49वें वर्ष को पूरा करके 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। सुखद संयोग है कि जिसका नाम, जिस महापुरुष का नाम, जिस मिथिला के वीर पुरुष का नाम ललित नारायण मिश्र है, जिसके नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम जुड़ा हुआ है, उनका भी ये 100वां वर्ष चल रहा है। ये सुखद संयोग है कि जिसके नाम से विश्वविद्यालय संस्थापित है उसका 100वां वर्ष, विश्वविद्यालय का 50वां वर्ष और भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां वर्ष एक साथ चल रहा है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इन तीनों समारोहों को, तीनों महोत्सव को एक साथ मना रहे हैं और उसके साक्षी भी बन रहे हैं। मैं इस शुभ अवसर पर, इस हर्षोल्लास के अवसर पर, इस अमृत महोत्सव के अवसर पर, इन तीनों शुभ अवसरों पर आप सभी को मंगल कामना देता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, शुभकामनाएं पेश करता हूँ। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर शशिनाथ झा मुख्यालय में झंडोत्तोलन कैलन। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर शशिनाथ झा आए विश्वविद्यालय मुख्यालय पर झंडोत्तोलन कैलन और उसके बाद वो उपस्थित जनसमूह के संबोधित करते आज़ादी के 75वां वर्ष के शुभकामना प्रेषित कैलन। विद्वांसः सज्जनाश्च अद्य वयं स्वराष्ट्रध्वजस्य सम्माने अत्र स्वतन्त्रता दिवसस्य अवसरे समुपस्थिताः स्मः। एतस्य ध्वजस्य वन्दनं कुर्मः। अयं ध्वजः अस्माकम् उत्साहवर्धकः,
अस्माकं राष्ट्रस्य प्रतीकं वर्तते। अस्माकं सर्वजनानां वन्दनीयं वर्तते। एतेनैव ध्वजेन कुत्रापि स्वकीय प्रतिष्ठां प्राप्नुमः। अयं दिवसः अमृत दिवसरूपेण ऐषमः आयोज्यते। यतोहि अयं दिवसः स्वतन्त्रता दिवसः 75तमः दिवसः वर्तते। 75तम वर्षपूर्वम् अस्माकं राष्ट्रं स्वतन्त्रं जातम्। स्वतन्त्रे राष्ट्रे वयं निवसामः, गौरवम् अनुभवामः। यतोहि इयं स्वतन्त्रता साधारणरूपेण न प्राप्ता। अत्र अस्माकं हुतात्मनां बलिदानं जातम्। एतदर्थम् अस्माकं राष्ट्रस्य नेतारः, सैनिकाः, अन्ये च सर्वे जनाः एतदर्थं परिश्रमं कृतवन्तः। चिरकालपरिश्रमस्य इदं फलं वर्तते यत् स्वतन्त्रं राष्ट्रम् अस्माभिः लब्धम्। दरभंगा नगर निगम में मेयर बैजंती देवी खेड़िया द्वारा ध्वजारोहण कयल गेल। दरभंगा नगर निगम परिसर में आई मेयर बैजंती देवी खेड़िया देश के 75वां स्वतंत्रता दिवस के मौका पर ध्वजारोहण केलन। एहि दौरान मेयर बैजंती देवी खेड़िया अपना संबोधन में नगर निगम और नगर क्षेत्र के जनता के देश के 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामना दिलन। आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर माननीय महापौर, नगर आयुक्त, माननीय सशक्त स्थायी समिति के सदस्य, माननीय पार्षदगण, माननीय महिला पार्षदगण, उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधि, निगम के पदाधिकारी, कर्मचारी, सफाई कर्मी, मीडिया के प्रतिनिधिगण, सम्मानित नागरिकगण, भाइयों बहनों और हमारे प्यारे बच्चों, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सुपौल के गांधी मैदान में आज देश के 75वां स्वतंत्रता दिवस के मौका पर जिलाधिकारी द्वारा ध्वजारोहण कयल गेल। मौसम के बेरुखी के बावजूद सुपौल जिला में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनायल गेल। गांधी मैदान में डीएम महेंद्र कुमार झंडोत्तोलन केलन। एहि मौका पर एसपी मनोज कुमार सहित तमाम वरीय अधिकारी और शहर के गणमान्य लोग मौजूद छला। खास बात ई रहल जे झमाझम बारिश के बीच ई समारोह संपन्न भेल। डीएम परेड के सलामी ले के बाद झंडोत्तोलन केलन। एहि दौरान बारिश में भीग जाए के बावजूद भी परेड में शामिल पुलिस बल और स्थानीय गणमान्य लोग डटल रहला। दरअसल बारिश के बावजूद स्वतंत्रता दिवस के सब औपचारिकता पूरा नियम से पूरा कयल गेल। आप देख रहे हैं कि जिले के सबसे आला अधिकारी डीएम साहब श्री महेंद्र कुमार जी और एसपी साहब श्री मनोज कुमार जी और जवानों के परेड निरीक्षण के लिए और अभिनंदन। अभी कुछ दिन पहले ही हमने कोरोना महामारी के द्वितीय लहर का दंश देखा है। आज हमारे बीच कई कोरोना वॉरियर्स बैठे हैं, जिनमें से कुछ को हम सम्मानित भी करेंगे। इन कोरोना वॉरियर्स ने अपने जान की परवाह किए बिना जन सेवा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। सुपौल में लायंस क्लब द्वारा बनायल गेल पुलिस सहायता केंद्र के आई विधिवत उद्घाटन कयल गेल। सुपौल स्टेशन चौक पर लायंस क्लब सुपौल एवं स्थानीय व्यवसायी के सहयोग से बनल नवनिर्मित पुलिस सहायता केंद्र के आई संध्या पुलिस अधीक्षक उद्घाटन केलन। जहां पुलिस अधीक्षक सुपौल इस पुलिस सहायता केंद्र के विधिवत उद्घाटन फीता काट कर केलन। दरअसल शहर के अति महत्वपूर्ण इलाका जहां आम लोग के सुरक्षा सुविधा के दृष्टिकोण से लायंस क्लब सुपौल के सौजन्य से पिछला महीना ही एहि केंद्र के निर्माण कयल गेल छल, ओकर उद्घाटन पुलिस अधीक्षक द्वारा कयल गेल। आई लायंस क्लब के द्वारा उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित छल, जाहि कार्यक्रम में मनोज कुमार पुलिस अधीक्षक सुपौल, अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार एसडीपीओ इंद्र प्रकाश एवं समाजसेवी नागेंद्र नारायण ठाकुर सहित विजय शंकर चौधरी, युगल किशोर अग्रवाल आदि कई लोग शामिल भेला। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद पुलिस अधीक्षक बतौलन जे जिला मुख्यालय स्थित स्टेशन चौक पर दिन रात यात्री राहगीर के आना जाना लागल रहैत अछि। एहि जगह पुलिस सहायता केंद्र बने से राहगीर और यात्री के एवं स्थानीय व्यापारी सबके मदद मिलत। एहि के लेल लायंस क्लब सुपौल एवं स्थानीय व्यापारी के शुक्रिया अदा केलन। और जहाँ तक आधुनिक पुलिसिंग की बात करें, बिना आप तीसरी आंख यानी कैमरा, क्या आज के समय में नहीं कर सकते।
मैं लायंस क्लब का और स्थानीय व्यापारियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने ये पुलिस सहायता केंद्र बना करके पुलिस को सौंपा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पर सौंपा है। सामने स्टेशन है, कोई भी बाहरी आदमी आएगा तो पहले से दिखेगा कि यहाँ प्रशासन चुस्त और आधुनिक है। ये इससे आपको हो जाता है, यहाँ हो जाता है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त हो रहा है चिट्टा ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788।
ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर शिव किशोर राय आए अपना विद्यालय परिसर में झंडोत्तोलन कैलन। होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर शिव किशोर राय होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में आज झंडोत्तोलन कैलन और उपस्थित कर्मी सब के संबोधित करत देश के 75वां स्वतंत्रता दिवस के शुभकामना दिलन। वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामना। और आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस का जो ये पर्व महापर्व हम लोग खूब धूमधाम से मना रहे हैं। 75 साल की आज़ादी में हम लोगों ने जो हमारा इस देश का जब आज़ादी हुई थी उस समय और आज की भारत में बहुत का अंतर आया है। आज हमारा भारत शक्तिशाली सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ रहा है। हम सब लोग स्कूल के माध्यम से इस देश की भविष्य के बच्चों को कोशिश कर रहे हैं कि और इस देश की शक्ति, इस देश की और विकास हो, जिसके लिए हम लोगों ने उस दिशा में स्कूल के माध्यम से काम कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को इस महापर्व के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। पूर्व वार्ड पार्षद और कांग्रेस नेत्री रीता सिंह आए अपना आवास पर झंडोत्तोलन कैलन। कांग्रेस नेत्री और पूर्व पार्षद रीता सिंह आए अपना आवास पर झंडोत्तोलन कैलन और इस दौरान वो देश के 75वां स्वतंत्रता दिवस के मौका पर उपस्थित लोग सब के शुभकामना दिलन। 75वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संपूर्ण देशवासी, प्रदेशवासी, जिलावासी सभी शहीदों को पहले नमन करते हैं, सलाम करते हैं, जिन्होंने अपनी खून की होलियां खेल करके देश की आज़ादी दिलाई और उस आज़ादी को भारत के लोगों ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में और गणतंत्र दिवस के रूप में अक्षुण्ण रखे हुए हैं। उस शहीदों को सलाम करते हैं, नमन करते हैं और समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ख्वाजा गरीब नवाज नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर मोहम्मद तकबीम अख्तर अपना कॉलेज परिसर में आज झंडोत्तोलन कैलन। इस दौरान वो उपस्थित सब कर्मी के देश के 75वां स्वतंत्रता दिवस के मौका पर शुभकामना दिलन। 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज, ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग, ख्वाजा गरीब नवाज पारा मेडिकल कॉलेज, अपोलो नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल और अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग के छात्र छात्रा के अभिभावक के साथ साथ संपूर्ण बिहार के लोगों को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज की ओर से तहे दिल से मुबारकबाद। धन्यवाद। दरभंगा में प्राइवेट स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा ध्वजारोहण कैल गेल। दरभंगा में प्राइवेट स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा देश के 75वां स्वतंत्रता दिवस के मौका पर ध्वजारोहण कैल गेल। इस दौरान उपस्थित लोग एक दूसरे के शुभकामना दिलन। सबसे पहले तो पूरे मिथिलावासी, देशवासी को 75वां स्वतंत्रता दिवस के सब शुभकामनाएं देंगे और साथ साथ में एक संदेश देंगे कि कोरोना काल में हम लोग को सीखने के लिए बहुत चीज़ है। तो सावधानी बरतना, ठीक है, दूसरे को प्रमोट करना, जो बेहतर कर रहा है उसको प्रमोट करना, माने शाबाशी देना कि बेहतर कर रहा है, चाहे वो कोई भी समाज से हो, चाहे कोई भी पेशा से हो। साथ साथ ये बोलेंगे, हमको तो ऐसा लगता है कि हमारा कर्म ही हम लोग का पहचान होनी चाहिए। भगवान से ज़्यादा पहचान कर्म की होनी चाहिए। अगर हम लोग कर्म की पूजा करने लगे, एक सोच के साथ, मेहनत के साथ कर्म की पूजा करने लगेंगे तो हम अधिक से अधिक भाई सफल होंगे, एक अलग पहचान बना पाएंगे। और ये 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे सभी लोग को कि सुखी रहें, संपन्न रहें और कहीं भी रहें अपना एक वजूद पहचान बना के रहें।
खबर आबि रहल अछि एकटा पटना से, जहां देर रात एकटा नाव हादसा नदी थाना क्षेत्र में भ गेल, जाहिमे काफी संख्या में लोग घायल बतायल जा रहल छथि। राजधानी पटना में बीतल देर रात नदी थाना क्षेत्र के कच्ची दरगाह में एकटा पैघ नाव हादसा भ गेल। बतायल जाइत अछि जे शनिवार के देर रात कच्ची दरगाह से नाव पर सवार करीब 100 से ज्यादा लोग राघोपुर दियारा जा रहल छला, जहां बीच गंगा नदी में हाई टेंशन तार के चपेट में आवे से नाव हादसा भ गेल। ओतहि नाव हादसा में दर्जनों लोग झुलस गेला और दर्जनों गंगा नदी में कूद गेला। घटना के सूचना मिलते ही अफरा तफरी मच गेल। बतायल जाइत अछि जे देर रात हादसा होय के कारण रेस्क्यू नहीं भ पायल छल। आई सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन करे में देरी होय से स्थानीय लोग सब काफी आक्रोशित भ गेला। ओतहि लापता भेल लोग के परिजन कच्ची दरगाह पहुंच रहल छथि, जहां हुनकर सबके कानि कानि के बुरा हाल अछि। ओतहि फतुहा डीएसपी राजेश कुमार माझी बतौलनि जे नाव हादसा में 38 लोग घायल भेला हन, जिनक इलाज अस्पताल में जारी अछि। नाव पर कतेक लोग सवार छला और कतेक लोग लापता छथि अखन तक स्पष्ट नहीं भ पायल हन। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में और के समाचार के साथ मुलाकात है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। अहाँ तमाम दर्शक के, तमाम बिहार झारखंड वासी के देश के 75वां स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामना। आई 75 साल में हम सब की सब पेलौं और की किछ पेनाई अखन बाकी रह गेल हन, एहि पर गहन मंथन और विमर्श भेनाई जरूरी अछि। किएक तऽ देश 75 साल के भ चुकल अछि। आजादी के बाद के ई देश जे 75 साल के भेल हन, एहिमे हम सब कतेक आगाँ बढ़लौं, कतेक आगाँ बढ़नाइ अखन बाकी अछि। एहि हर मुद्दा पर, हर पहलू पर गौर जरूर करब। देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।